मांग मांग ली गई है, बाकी आधी मांग अधूरी रह गई, या फिर क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, लड़ाई 21 मांग की है। जब तक 21 मांगे मानी नहीं जाएंगी पूरी तरीके से, लड़ाई तब तक जारी रहेगी। जीवन दादा अभी लेटर आया, सिल्लू दादा लेकर आए, जीवन दादा उसको देख रहे हैं। जीवन दादा जो भी निर्देश करेंगे कि अगर 21 मांग के लिए अभी यहीं पे बैठे रहना है या 21 मांग के लिए दिल्ली की कूच करना है, दिल्ली की कूच करना है तो कब करना है, जीवन दादा जो भी निर्देश देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। नया मंत्र है, दिल्ली अब दूर नहीं है। बिल्कुल सही। चुनाव का, अगर चुनावी मैदान में हम उतर रहे हैं तो आपने देख ही लिया, जीवन दादा ने जो निर्णय लिया, सर्व यहाँ पे जितने भी करनी सैनिक उपस्थित है सबकी सहमति से लिया, सबने हाथ ऊंचे किए, उस बेटी की मैदान में खुशी के लिए क्या उतरेंगे। बोलेंगे? जहाँ जो बेटी की खुशी थी, उसके ललक थी, उस बेटी की खुशी के लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इंसाफ मिला है। उनको निलंबन पूरी तरीके से नहीं किया गया, लेकिन जांच के लिए अगर दिया है तो जांच में बिल्कुल सिद्ध होगा कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होती है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्खास्त होंगे, निलंबित होंगे। खम्मा गणिसा, मेरा नाम पलक तोमर है और मैं हरदा की रहने वाली हूँ। मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं आगे बढ़ूँ न्याय के लिए। ये सिर्फ थोड़ा सा यहाँ का नहीं है, मैं खुद भी सोचती हूँ कि हमारे लिए, हमारे आरक्षण के लिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, उसमें भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज जीवन दादा ने हमारे लिए यहाँ लड़ाई लड़ी है, हमें मार्गदर्शन दिया है, हमारा साथ दिया है। और उस बच्ची को जिसने अपने पापा को ये प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखा है, वो आज खुश हुई है। इतने दिनों से वो सोच रही थी कि मेरे पापा को मेरे सामने किसी ने ऐसा मारा है, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। आज जीवन दादा ने उसे सहयोग दिया है, उसको साथ दिया है। आज उसे बहुत खुशी हो रही है और हमें भी बहुत खुशी हो रही है, और हम गर्व से ये कहते हैं कि हमारे साथ जीवन दादा है। और हम 21 मांगों के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक वो पूरी नहीं होगी। दिल्ली दूर नहीं है अब दिल्ली दूर नहीं है। और मैं ये भी कहती हूँ कि जब ये 21 मांगे पूरी हो जाएगी तो मैं इस 21 मांगों को इसी मैदान में कला के रूप में प्रदर्शित करूंगी, और इसी तरह लोगों को इकट्ठा करके सरकार को बताऊंगी कि हमारे में बहुत ताकत है। और हम उस चीज को ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि हमारी सांस्कृतिक कला भी रहेगी, हमारी मर्यादा भी रहेगी। और राजपूतों में आज भी वही खून दौड़ रहा है जो पहले था। बस प्रशासन के कारण हम एक अनुशासन में रहते हैं, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम वहां भी जाने के लिए तैयार हैं।